नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस चरण में हैं जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य के सामाजिक और नैतिक परिणाम समझा रहे हैं। अब तक उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, अब वे कर्म और उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं। श्लोक 33। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपना स्वधर्म और यश छोड़कर पाप को प्राप्त करोगे। मित्रों, यहाँ कृष्ण अत्यंत स्पष्ट हैं। वे कहते हैं, यदि तुम धर्मयुक्त युद्ध से पीछे हटोगे तो केवल युद्ध नहीं छोड़ोगे, तुम अपना स्वधर्म छोड़ोगे। स्वधर्म छोड़ना क्या है? अपनी जिम्मेदारी से भागना, अपनी भूमिका से पीछे हटना, सत्य की रक्षा न करना। कृष्ण कहते हैं, तब तुम पाप को प्राप्त करोगे। पाप यहाँ केवल धार्मिक शब्द नहीं है, यह आंतरिक अपराध बोध है, यह स्वयं की दृष्टि में गिर जाना है। मित्रों, जब हम जानते हैं कि हमें सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए लेकिन हम डरकर पीछे हट जाते हैं, तो भीतर एक आवाज हमें दोष देती है, वही पाप है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान का प्रश्न है। श्लोक 34। लोग तुम्हारे इस अपयश की कथा सदा कहते रहेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक दुखद होता है। मित्रों, अब कृष्ण सामाजिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। अर्जुन कौन है? महान धनुर्धर, अपराजित योद्धा, वीरता का प्रतीक। यदि वही अर्जुन युद्ध भूमि में पीछे हट जाए तो लोग क्या कहेंगे? वह डर गया, वह कायर निकला। कृष्ण कहते हैं, अपयश मृत्यु से भी अधिक दुखद है। क्यों? क्योंकि मृत्यु एक बार आती है लेकिन अपयश बार बार मन को चोट पहुंचाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा केवल अहंकार नहीं होती, वह उसकी पहचान होती है, उसका चरित्र होता है। मित्रों, यहाँ गीता हमें एक गहरा पाठ देती है। यदि हमारा जीवन केवल भय से संचालित हो तो हम स्वयं से हार जाते हैं। अर्जुन का संकट सिर्फ युद्ध का नहीं है, यह आत्मसम्मान का भी है। कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं, तुम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, तुम धर्म और सत्य के लिए लड़ रहे हो, तुम धर्म और सत्य के लिए खड़े हो। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, स्वधर्म से पीछे हटना आत्मग्लानि लाता है। सम्मान केवल बाहरी प्रशंसा नहीं, यह आत्मसम्मान है। और जो व्यक्ति सत्य जानते हुए भी डरकर पीछे हटता है, वह भीतर से टूट जाता है। अब आगे कृष्ण बताएंगे, लोग सोचेंगे कि तुम भय से भागे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और वह तुम्हारे लिए और अधिक पीड़ादायक होगा। गीता अब कर्तव्य और प्रतिष्ठा को और भी स्पष्ट रूप से सामने रखेगी। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब गीता वीरता और समत्व के अगले अध्याय में प्रवेश करने वाली है। ओम शांति शांति शांति।